का चक्रीय प्रवाह, किस प्रकार से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह होता है, ये हम देखेंगे। इसमें 3 क्षेत्रीय मॉडल में बांटा गया है दोस्तों। 2 क्षेत्रीय मॉडल है, 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल। 2 क्षेत्रीय मॉडल में घरेलू क्षेत्र को शामिल किया गया है, उत्पादक। 3 क्षेत्रीय मॉडल में घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र और सरकार को शामिल किया गया है। 4 क्षेत्रीय मॉडल में घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार और विदेशी क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये है 4 क्षेत्रीय मॉडल, यानी कि इसमें खुली अर्थव्यवस्था मॉडल भी बोलते हैं। चलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 2 क्षेत्रीय मॉडल। 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या है? इसमें 2 क्षेत्र को शामिल किया गया है, एक तो घरेलू क्षेत्र, दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। इसमें इसकी मान्यता हम देखेंगे दोस्तों, इसमें क्या क्या मान्यता है ये हम देखेंगे। इसमें क्या है कि आय का चक्रीय प्रवाह में अर्थव्यवस्था के केवल 2 ही क्षेत्र को शामिल किया है। 2 क्षेत्र मतलब पहला है घरेलू क्षेत्र या परिवार क्षेत्र, उसी को बोलते हैं। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक या फर्म क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र है इसमें अगला है सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें क्या है दोस्तों, ये घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र में जैसे इसमें आर्थिक क्रिया का मतलब हमने बताए थे कि यदि कोई व्यक्ति अपने लाभ के उद्देश्य से कार्य कर रहा है तो वो इसके बदले क्या मिलता है, उसको वेतन मिलता है, तो वो आर्थिक क्रिया कहलाता है। यानी कि ये सरकार का आर्थिक क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है बंद अर्थव्यवस्था, अर्थात उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है दोस्तों, इसमें वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता है, यानी कि दूसरे देश से हम आयात निर्यात नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही देश के अंदर, अपने ही घरेलू क्षेत्र में हम आयात निर्यात करते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है इसमें। अगला है घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं, इसमें कोई बचत नहीं करते। घरेलू क्षेत्र में क्या हुआ दोस्तों, इसमें कि इसमें वस्तु और सेवाओं का जो आय उन्हें प्राप्त होती है परिवार क्षेत्र को, वो उससे क्या करता है, जो वस्तु अपने उपभोग के लिए वस्तु और सेवा उस पर खर्च करता है, उसमें बचत नहीं करता है। चलिए दोस्तों, इसमें हम चित्र में हम इस प्रकार ये चक्र जो बनाया गया है इससे हम समझते हैं द्विक्षेत्रीय मॉडल क्या है, कैसे। यहाँ पे परिवार क्षेत्र है, यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र, यानी कि परिवार क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र। अब यहाँ से हमने वास्तविक प्रवाह में देखे थे कि परिवार क्षेत्र की ओर से साधन सेवा जा रहा है कहाँ, उत्पादक क्षेत्र की ओर। यानी कि हम बोल सकते हैं कि परिवार क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली साधन सेवाओं को, साधन सेवा में श्रम, भूमि, श्रम, पूंजी, इसको शामिल किया जाता है। कहाँ जाता है ये, उत्पादक क्षेत्र के पास, उत्पादक क्षेत्र में आता है। फिर इसके बदले यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम के बदले यहाँ काम करता है। सरल भाषा में हम समझते हैं दोस्तों, यहाँ भूमि यानी कि भूमि, यहाँ पे है भूमि, श्रम है, पूंजी, और इसके बदले यहाँ से फिर क्या इसको मिल रहा है परिवार क्षेत्र को, ये यहाँ आय प्राप्त हो रही है, यानी कि मुद्रा प्राप्त हो रही है। ये काम के बदले यहाँ से आ रहा है, यानी कि साधन, भुगतान, लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ये कहाँ मिल रहा है, तो परिवार क्षेत्र को मिल रहा है। फिर परिवार क्षेत्र क्या करता है, अपने उपभोग के लिए, अपने वस्तु और सेवाओं के उपभोग के लिए वो अपना खर्च, यानी कि यहाँ उत्पादक के पास वो व्यय करता है, खर्च करता है, और फिर वहां से वस्तु और सेवा कहाँ आता है, ये परिवार क्षेत्र के पास आता है। यानी कि इस प्रकार से ये चक्र इस प्रकार से किया गया है। यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से ये मुद्रा प्राप्त करता है, फिर ये वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए क्या खर्च करते हैं, यहाँ उपभोग व्यय करता है, फिर यहाँ से वस्तु और सेवा प्राप्त होती है परिवार क्षेत्र को। धन्यवाद दोस्तों।